सिद्ध करे। जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, कल 6 अक्टूबर 2025 था और कल की घटना आप लोगों ने देखा, समझा। किसी जीआई के ऊपर वकील द्वारा हमला करने का प्रयास किया गया और वो विफल रहे और कोर्ट परिसर से उनको बाहर कर दिया गया। सबसे पहले मैं इस घटना का निंदा करना चाहूंगा और देश के सभी नागरिकों को ये कहना चाहूंगा कि भाई, ये एक संवैधानिक पद है, इसकी मर्यादा हमें समझनी होगी। किसी भी संवैधानिक पद या देश के कानून को हमें समझना होगा, उसको इज्जत करनी पड़ेगी एक अच्छे नागरिक होने के नाते। लेकिन इस घटना का क्रोनोलॉजी है, एक पैटर्न है जो समझना अत्यंत आवश्यक है मेरे भाई। और ये सरकार को भी समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो तो इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है। और ये भी समझना जरूरी है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं पूरी दुनिया में मेरे भाई। हिंदुस्तान, हमारा इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे बहुसंख्यक, ठीक है, बहुसंख्यक के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बहुसंख्यक संकट में है, बहुसंख्यक जो है हिंदू, उनके साथ गलत हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है। आप पाकिस्तान उठा के देख लो, वहां पे मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और वहां के अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हर जगह अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़ के। तो ऐसा जो सिस्टम है हमारे देश का ना, ये सिस्टम इस देश को खोखला कर रहा है और इस तरह की घटनाएं आपको देखने में आ रही हैं, ठीक है। आपने देखा है कि हिंदू धर्म का अपमान करना इस देश के लिए बच्चों का खेल है। हर आदमी, हर विधर्मी, हर एक इंसान वो लगता है कि हिंदू धर्म अपमान करने वाला ही धर्म है, इसको कुचला जाना चाहिए, इसके ऊपर अत्याचार करना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, हिंदू प्रतीक चिन्हों के खिलाफ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। एक कान में शासन प्रशासन किसी के कान में जू तक नहीं रेंगती है। कोई फिल्म के नाम पे हमारे धर्म का धज्जिया उड़ा के चला जाता है और कहता है कि भाई ये तो एक वैचारिक चीज है, ये बोलने की आजादी है, ये कला की आजादी है। तो ये कला की आजादी वैसे लोगों को दूसरे धर्मों के लिए क्यों नहीं दिखाई देता है? कभी कोई कॉमेडी के नाम पे अपमान करके चला जाता है हमारे राम जी का, हमारे सीता माता का, और ये कॉमेडी का है ना, ये भाई आजादी है, ये बोलने की आजादी है। कोई चित्र के नाम पे हमारे भगवान का, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर जाता है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के कारण कर जाता है, कोई वोट बैंक के लिए करके चला जाता है, कोई रामचरितमानस के श्लोकों पे उंगली उठा देता है, तो कोई रामायण पे उंगली उठाता है, तो कोई श्री राम के चरित्र पे उंगली उठा देता है, तो कोई राम सेतु तोड़ने की बात कर देता है, कोई राम के अस्तित्व पे उंगली उठाता है, तो कोई आधार कार्ड मांग के बोलता है कि राम का आधार कार्ड लेकर आओ, राम है ही नहीं। कोई पौराणिक कथा बोल के चले जाता है, कोई वीडियो बनाने के नाम पे ध्रुव राठी एक जो शख्स है वो कहता है कि भाई ये तो संभव ही नहीं है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी उठा ले, फिजिकली असंभव बात है। तो ये क्या है? ये साफ दर्शाता है कि भाई हमारा हिंदू धर्म एक कमजोर धर्म इस देश के अंदर बन चुका है और लोगों को पता है कि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू के अंदर एकता नहीं है, हिंदू कमजोर है और हिंदू के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग हिंदू के साथ। कभी कोई आके गला काट के चला जाता है, कोई लाइव डिबेट में आके शिवलिंग की तुलना मनुष्य के लिंग के साथ कर जाता है, और हिंदू कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। और ये जो घटना हुई है, विष्णु भगवान के मूर्ति के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग एक चीफ जस्टिस जैसे लोग कर दे रहे हैं। भाई ठीक है, आपकी मानसिकता हिंदू धर्म के लिए अच्छी नहीं होगी, ये आपका पर्सनल विचार है, लेकिन आप जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं उस पोस्ट के प्रति आपका एक सम्मानित नजरिया होना अत्यंत आवश्यक था। जैसे प्रधानमंत्री के पद पे हो, कहीं मुख्यमंत्री के पद पे हो, किसी भी पद पे, संवैधानिक पोस्ट पे हैं, तो ये इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी आपके संतान के जैसे हैं, वो आपके नागरिक हैं। हमारे पैसों से पूरा देश का सिस्टम चल रहा है मेरे भाई, हमारे पैसों से। हमारा भी इतना अधिकार है, इतना हमारा फर्ज है, हमारी भी भावनाएं हैं कि हम अपने प्रभु का सम्मान होता हुआ देख सके। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके हमारे धर्म का अपमान करके चला जाए।
हर बार हिंदू धर्म टारगेट क्यों होता है यार? हमारे साधु संतों पे हमला हो जाता है, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, हमारे भगवान की मूर्तियों का विध्वंस कर दिया जाता है। क्यों? हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो फिल्म बनाते हैं, ये जो गाना बनाते हैं जिसमें बोलने की आजादी के नाम पे, कला की आजादी के नाम पे आए दिन अपमान करते रहते हैं, क्या इनके अंदर इतनी गट फीलिंग है ये समुदाय विशेष के ऊपर भी फिल्म बना सके? नहीं है ना, इनकी फट जाती है। लेकिन इनको पता है भाई हिंदू का ही अपमान करना है, हिंदू से ही उसी अपमान के बदले में पैसे लेना है, और हिंदू को सहिष्णु बता के, हिंदू को अच्छा बता के, हिंदू को समझदार बता के हिंदू की ही मार लेनी है। हिंदू की इस सहिष्णु वाली कमजोरी का फायदा उठा लेना। अरे मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपसे लोगों से ये नहीं कहना चाह रहा, ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आप भी रोड पे उतर जाइए, एकदम नहीं, क्योंकि ये देश आपका है। इस देश में जो बाहर के लोग आके बस गए हैं या वो जो बाहर वाले बन चुके हैं, उनका ये देश नहीं है। उन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है देश बर्बाद हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा ये अपना घर है, हमारा हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुओं का है। हमें रोड पर उतरने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर हम मजबूती से एक होके सिर्फ अपनी बात को रख देना तो सरकार सुनेगी। लोगों के अंदर एक डर कायम होगा कि हिंदू धर्म का अपमान नहीं करना है। हिंदू जागरूक है, हमें ये मैसेज देने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी के जैसे एक ऐसे नेता की जरूरत है जो हिंदू एकता के लिए कार्य कर सके। सिर्फ एक होना काफी है हमारा। एक होके एक साथ अगर एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर सभी ने एक बात रख दी तो लोगों के अंदर ये समझ में आ जाएगा, उनके दिमाग में घुस जाएगा कि हिंदू कप वप टी नहीं है, कप वप केक नहीं है जिसको जब मन करे खा गए, जब मन किए पी लिए। ये हिंदू धर्म है और हमारा धर्म सबका इज्जत करना सिखाता है, सबको साथ लेके चलना सिखाता है, मर्यादा में रहना सिखाता है। अगर यही कोई दूसरा धर्म रहता तो अब तक बहुत चीजें हो गई रहती और हो रही हैं। अभी आपने यूपी का ही केस देखा है, पूरा दुनिया आए दिन देखने को मिलते रहता है। यार मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो धर्म को आसानी से अपमानित करते हैं अपने चंद फायदे के लिए, रुपयों के लिए, है ना, आपको शर्म नहीं आता है? उन लोगों को उंगली करते हो जो शांति से बैठा हुआ, प्यार से बैठा हुआ, अपनी रोजी रोटी जीविका पार्जन में लगा हुआ। क्यों कर रहे हो ऐसा यार? क्या मिल रहा है आप लोगों को? तो हिंदू भाइयों, हमें इस तरह के कार्यों से बचना है जो कल हुआ। और ये भी कहना चाहेंगे कि एकता अत्यंत आवश्यक है ताकि कोई हमारे भगवान विष्णु का अपमान ना करे, कोई श्री राम का अपमान ना करे, कोई कृष्ण का अपमान ना करे, कोई गंगा मैया का अपमान ना करे, कोई हमारे महादेव का अपमान ना करे, कोई हमारे हनुमान जी का अपमान ना करे, कोई रामायण का अपमान ना करे, कोई रामचरितमानस का अपमान ना करे, कोई गीता का अपमान ना करे, कोई हिंदू धर्म का अपमान ना करे, कोई ब्राह्मण का अपमान ना करे, कोई क्षत्रिय का अपमान ना करे, कोई राजपूत, कोई दलित का अपमान ना करे, जो भी जातियां, किसी का कोई अपमान ना हो, क्योंकि सब हिंदू हो जाएंगे। ये तभी संभव होगा जब सब हिंदू हो जाएंगे। ब्राह्मण जब हिंदू हो जाएगा, क्षत्रिय जब हिंदू हो जाएगा, दलित जब हिंदू हो जाएगा, जब सब हिंदू हो जाएंगे इस देश में, तब इस देश में हिंदू अपमान की प्रथा खत्म हो जाएगी। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग बंद हो जाएगा, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग पे लगाम कस जाएगा। और फिर कोई ऐरा गैरा कॉमेडी के नाम पे, फिल्म के नाम पे, कला के नाम पे, पेंटिंग के नाम पे, सोशल मीडिया पोस्ट के नाम पे, गाना के नाम पे, फिल्म वीडियो के नाम पे, किसी भी नाम पे धर्म का अपमान नहीं करे। ये विनती आप लोगों से मेरे भाई, एक हो जाओ। जय श्री राम, जय भवानी।